आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो सल्फ़ सालिहीन थे वो रमज़ानुल मुबारक के लिए 6 महीना, साल में कितने महीने होते? 12 में से 6 महीना पहले से हमारे सल्फ़ सालिहीन ये दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह हमारी ज़िंदगी से तो रमज़ानुल मुबारक को गुज़ार, यानी हमारी ज़िंदगी में तू एक बार और रमज़ान का महीना नसीब फरमा। ये दुआ किया करते थे सल्फ़ सालिहीन। तो अगर हमारी ज़िंदगी में आया है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते हो। अगर तसव्वुर करना है उस हदीस को देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 शख्स आए, दोनों बैक वक्त ईमान ला रहे, एक साथ ईमान लाए दोनों। एक इबादत ज़्यादा करता था और एक इबादत बमुकाबिल उनके कम करता था। दूसरे के मुकाबले में, ऐसा नहीं कि इबादत नहीं करता था, इबादत करता था, दूसरे के मुकाबिल में वो कम इबादत करता था। और जो पहला बंदा था जो ज़्यादा इबादत करता था वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में शहीद हो गया। शुहदा का मकाम जानते हैं ना, शहीद हो गया वो अल्लाह की राह में शहीद हो गया। और उसके 1 साल बाद जो दूसरा बंदा था जो साथ में ईमान लाए थे, पहला वाला शहीद हुआ और वो इबादत गुजार भी ज़्यादा था। दूसरा बंदा था जो इबादत बमुकाबिल इनके कम करता था और वो फितरी मौत मरा, शहीद नहीं हुआ। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि जो बंदा बाद में वफ़ात पाया है, जो बंदा बाद में इंतकाल किया है, वो पहले जन्नत में जा रहा है, और जो शहीद हुआ इबादत ज़्यादा करता था वो बाद में जन्नत में जा रहा है। वो आके माजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते कि मैंने ख्वाब में देखा वो 2 जो ईमान लाए थे उनका इंतकाल हुआ था, पहला इबादत गुजार था, दूसरा बमुकाबिल उनके कम इबादत गुजार था, शहीद भी हुआ पहले वाला, फिर भी शहीद वाला बाद में जन्नत में जा रहा है, और ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है? पहले जन्नत में जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्या उसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया था? वो 1 साल बाद इंतकाल किया। जो पहला बंदा था शहीद हुआ, इबादत गुजार था, लेकिन 1 साल पहले उसका इंतकाल हो गया। जो दूसरा था वो 1 साल ज़्यादा जिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसने इबादत किया, रोज़े रखा और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर लिया। इस वजह से वो शहीद से भी पहले जन्नत में जा रहा है। इससे ही आप अंदाज़ा लगाओ रमज़ान की अहमियत कितना ज़्यादा है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इतनी अहमियत है। जो शहीद हो रहा है, आज हर कोई तैयार है ना जिहाद करने के लिए, सब जाने के लिए तैयार हो जाते, फ़ौरन लड़ाई करने चलो चलो। हम तो नबी का नाम आते ही सर कटाने के लिए तैयार है, सब कोई तैयार है। लेकिन वो सर कटाने वाला बाद में जन्नत में जा रहा है। पहले जन्नत में कौन जा रहा है? जिसने सर नहीं कटाया। कहने का मतलब क्या कि उसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया, रमज़ान की बरकत से वो नेक आमाल करके अल्लाह को राज़ी कर लिया, क़याम किया, रोज़े रखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी इबादत के मुकाबिल इसको पहले जन्नत में दाखिल कर दिया। तो अल्लाह ने अगर आपको, मुझे, हम सारे ही लोगों को रमज़ान का महीना दिया है तो हम खुशनसीब लोग हैं, हम खुशनसीब लोग हैं। आप अंदाज़ा करो बैठ के, पिछले साल कई लोग थे आपके साथ ही इस साल नहीं होंगे। वालिद साहब हो सकते, वालदा हो सकती है, नाना हो सकते, नानी हो सकते, जो पिछले साल आपके साथ थे, बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता। जो पिछले साल आपके साथ था वो इस साल आपके साथ मौजूद नहीं है। आपको अल्लाह ने 1 साल ज़्यादा दिया, हो सकता है वो आपके मुकाबले में ज़्यादा इबादत करता था। जिसका इंतकाल हुआ वो बुज़ुर्ग था, आपकी नज़र में नेक था, इबादत ज़्यादा करता था, लेकिन आपकी ज़िंदगी में तो एक रमज़ान बढ़ गया ना। आपकी ज़िंदगी में रमज़ान बढ़ा और आप अगर इबादत करके अल्लाह को राज़ी कर लेते हो तो आप भी उनसे पहले जन्नत में जा सकते हो। अगर वो नेक थे तब की बात कर रहा हूँ मैं, नेक थे तब की बात, वरना आप वैसे ही रमज़ान में इबादत करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर सकते हो। तो रमज़ान की फ़जीलत का अंदाज़ा इसी हदीस से एक इंसान लगा सकता है कि बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जो सल्फ़ सालिहीन हैं, किबार उलमा है, वो बयान करते हैं कि जो बंदा कब्र में चले गया है उससे जब जाके पूछा जाए कि भाई तुझे क्या चाहिए, तो वो कहेगा मुझे रमज़ान का सिर्फ़ 1 दिन चाहिए। वो ये नहीं कहेगा
माल दौलत रुपया पैसा, ना ना ना, सिर्फ एक दिन मान रहा है। आपको कितने मिले? 30। अभी 30 मिले नहीं, चंद तो मिल गए ना, शुरुआत हो गई। तो 30 दिन आपको मिल सकते हैं। वो बंदा सिर्फ एक दिन मांगेगा कब्र वाला कि मुझे एक दिन रमज़ान का मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसे पता चल चुका रहेगा कि रमज़ान की कितनी अहमियत है, रमज़ान की कितनी फजीलत है। अल्लाह के वास्ते रमज़ान को ऐसा आम महीनों की तरह मत गुजारना। रोज़े रख के सिर्फ सो कर रमज़ान को मत गुजारना। आप जो है अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे, आप अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे अगर आप रमज़ान को आम महीनों की तरह गुजार देते हो। रमज़ान आम महीना नहीं है। उसकी सबसे बड़ी दलील शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान के महीने में क्या नाजिल हुआ है? कुरान नाजिल हुआ है। कुरान किसकी किताब है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की। किसकी किताब है? किसका कलाम है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरा, आपका, किसी का, इंसान का, बशर का कलाम नहीं है, किसी फरिश्ते का कलाम नहीं है। ये है मालिकों के मालिक का कलाम। ये कलाम किसका है? हमारे खालिक का, हमारे मालिक का, हमारे राज़िक का कलाम है ये कलाम जिस महीने उतरा वो महीना कितना अफजल हो सकता है, इंसान खुद ही गौर व फिक्र कर सकता है। और अल्लाह ने खुद बताया ये किताब ऐसी वैसी किताब नहीं है। बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये फ़र्क करने वाली हिदायत और गुमराही के दरमियान जो किताब है कुरान मजीद, ये हिदायत और गुमराही के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब है। तो ये रमज़ान की फ़जीलत का अंदाज़ा इसी से लगाओ कि इस महीने में कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रमज़ान के फ़ज़ाइल में आपको आज गिनाना चाहता हूँ। रमज़ान के फ़ज़ाइल में अहम फजीलत जो है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुसूसी तौर पर इस महीने में लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। अच्छा, लोग जहन्नम में जा चुके, लोग जहन्नम में जा चुके, पता है आपको? जहन्नम में जा चुके नहीं गए लोग, ना जन्नत में गए अभी ना जहन्नम में गए। तो जहन्नम से आज़ाद कैसे कर रहा है अल्लाह? ये हमें बताना चाह रहा है तुम्हारे आमाल ऐसे हो चुके होंगे कि आपके आमाल जहन्नम वाले, आपके आमाल जहन्नम वाले, और आप अल्लाह से दुआ करते हो रमज़ान के महीने में, खुसूसी मगरिब के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन, शाम के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है शाम के वक्त। और जिस वक्त हम पकोड़े बनाते, जिस वक्त हम इंतज़ाम में लगे रहते, मैं खुसूसी आप तमाम ही लोगों से अपील करूँगा अपनी ख़वातीन के ऊपर भी इतना जुल्म ना करे। उन्हें अगर बनाना है तो 4 बजे से पहले पहले फ़ारिग हो जाए। 4 बजे के बाद का जो टाइम होता है ना, शाम का टाइम, वो बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंदीदा टाइम है, वक्त है। वो वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन और लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर रहा है। अब जहन्नम में तो कोई गया ही नहीं है, तो हमारी और आपकी बात चल रही है ये कि आपके आमाल ऐसे हैं, मेरे आमाल ऐसे हैं, हम सारों के आमाल ऐसे हैं कि हमारे लिए जन्नत में जाना पॉसिबल नहीं है। आप सोच सकते हो जहन्नम में जाना 100% है, कोई नहीं करेगा। हर कोई कहेगा अपने अमल जब देखेगा ना, ना 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 ना, इतना आसान नहीं है जन्नत में जाना, मैं जन्नत में नहीं जा सकता, ऐसा सोचेगा वो। तो तुम्हारे आमाल ऐसे हो चुके होंगे कि तुम जहन्नम के काबिल हो। लेकिन आप रमज़ान के महीने में मगरिब के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हो, इस्तिग़फ़ार करते हो, तौबा करते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके जहन्नम वाले आमाल को ट्रांसफ़र करके कौन से आमाल कर देगा? जन्नत वाले। और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत, अरे कितनी बड़ी बात है, ये सब छोटी बातें नहीं है मेरे भाई। जहन्नम, जहन्नम का तसव्वुर कर सकते हो? जहन्नम है क्या चीज़, हम तसव्वुर नहीं कर पा रहे। अल्लाह ने रमज़ान का महीना दे दिया, और बहुत अफसोस की बात है कि हम और आप, अफसोस है कि असर से मगरिब का जो अहम वक्त होता है ना, उस वक्त या तो बातचीत में गुजारते, या तो हमारी ख़वातीन बेचारी काम करते रहती है, उनका भी कोई कसूर नहीं है। और हम बैठ के डिमांड करते कि आज ये बनना चाहिए, आज ये बनना चाहिए। डिमांड करो, गलत बात नहीं है। उनको खाना बनाने का भी सवाब मिल रहा है, आपको थोड़ी मिल रहा। उनको रोज़ेदारों को खिलाने का भी सवाब मिल रहा है, आपको थोड़ी मिल रहा है। ये सारे सवाब उनको मिल रहे हैं, यहाँ तक कि उनको बर्तन धोने का भी सवाब मिल रहा है रमज़ान में। पता है आपको? क्योंकि वो बर्तन में खा रहा कौन? रोज़ेदार। आप तो फेल हो, जीरो। इसके लिए मेरे भाई, ख़वातीन पर जुल्म करने की बजाय उनसे कहो कि असर से पहले पहले, जुल्म तो कोई नहीं करेगा, बोले जुल्म क्यों करो, वो तो खुशी से बनाते। उनसे कहा करो कि 5 से 6 बजे से पहले पहले काम से क्या हो जाए, फारिग हो जाए, और उसके बाद जो अहम वक्त है उसमें खालिस अल्लाह की इबादत करे, अपने गुनाहों की क्या करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह मगरिब के वक्त रमज़ान मुबारक के महीने में लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है, ये बड़ा अहम होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुसूसी तौर पर, अल्लाह देखो हदीस क्या है, इन्नल्लाह ताला इंद कुल्लि फित्रिन
उतक़ाउ मिनन नार, अल्लाह ताला हर रोज़े में, क्या है, हर रोज़े में, आज नहीं कल नहीं या लैलतुल क़द्र में नहीं, हर रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन व ज़ालिका फ़ी कुल्ली लैलतिन, हर शाम हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। इतनी नहीं फजीलत, मैं फ़ज़ाइल गिना रहा हूँ। उम्रा करते आप, हर कोई तो कर नहीं पाता, और वो तो पता होना चाहिए। उम्रे का सवाब, हज का सवाब अल्लाह ने वैसे ही दुनिया ही में रख दिया, कोई जा नहीं पा रहा है तो वो खैर बाद में देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फ़इन्न उम्रतन, कि आप लोग क्या करो, रमज़ान में उम्रा करो। फ़इन्न उम्रतन फ़ीही तादिलु हज्जतन, कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्रे को हज के बराबर सवाब दे रहा है। कितनी बड़ी बात। हज का नंबर लगता इतनी आसानी से नहीं लगता, उम्रा करने तो बंदों को मिल भी जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्रा करने का सवाब हज के बराबर दे रहा है। हर चीज़ बढ़ रही है, आपको पता होना चाहिए। वैसे भी उम्मत मोहम्मदिया एक नेकी करती तो कितनी मिल जाती उसको, 10 मिल गई, 70 मिल गई, और 700, कितनी, 700 प्लस 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 ही होते जा रहा है, माइनस आपके लिए कहीं भी नहीं है। वो थे ना सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के पास आए और कहने लगे पिछले लोगों की तो उम्रें बड़ी बड़ी थी। नूह अलैहिस्सलाम कितना आता नहीं मालूम, 950 साल। आदम अलैहिस्सलाम कितना आता, 1000 पार। सब बड़ी बड़ी उम्रें वाले थे। अब मसला ये है, सहाबा कह रहे हैं कि इनकी तो उम्रें इतनी बड़ी बड़ी थी, ये तो अल्लाह के इबादत ज़्यादा करे बमुकाबिल हमारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो कहते हैं, उम्मत मोहम्मदिया का ये बेनिफिट है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए ये क्या है, फ़जीलत है। क्या फ़जीलत है, यही फ़जीलत है कि वो 60 साल में सिर्फ 60 साल ज़िंदगी पाएंगे ना अगर, तो वो 700 800 900 1000 पार हो जाएगा। और लैलतुल क़द्र मिल गई तो खलास, सभी मतलब ख़त्म। लैलतुल क़द्र मिल गई आपको तो सारे ही मसाइल हल हो जाएंगे। तो एक नेकी का सवाब 700 गुना तक अल्लाह देता है। ये उम्मत मोहम्मदिया की फ़जीलत है। एक नेकी का सवाब 700 गुना। रमज़ान में आप पढ़ोगे अलिफ लाम मीम, कितने हुए हर्फ, 3। वलाकिन अलिफुन हरफुन वलामुन हरफुन ममीमुन हरफुन, 3 हर्फ हो गए, 30 नेकी हो गई। और रमज़ान के हिसाब से ज्वाइन करो, 700 तो वैसी है, 30 तो एक है कि एक हर्फ पे 10, 2 पे 10, 2 पे 10, 30 नेकी हो गई आपकी। 30 के बाद आप सिर्फ इतना सोचो, अल्लाह बढ़ाकर 700 पहुँचा रहा है। कितना, 700 पहुँचा रहा है। और अल्लाह कह रहा है अस्सौमु ली, कि बंदा रोज़ा किसके लिए रखता है, किसके लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के। वाना अज्ज़ी बिही, और उसका बदला भी कौन देगा, अल्लाह। अच्छा, नमाज का बदला कोई और देता, नमाज का बदला कोई और देता नहीं। अब आप ज़कात दे रहे हो, उसका बदला कोई और देता नहीं। तो अल्लाह ऐसा क्यों कह रहा, रोज़ा मेरे लिए मैं ही बदला दूंगा। गौर करो मेरे भाई, नमाज का अल्लाह ने बता दिया। लिख रहा कौन है बैठ के, फरिश्ते लिख रहे। रोज़े का ताल्लुक़ आपकी नीयत से है। प्रैक्टिकल क्या करना है आपको, सिर्फ भूखे रहना है। रोज़े का ताल्लुक़ कहाँ से, आपकी नीयत से। अल्लाह ने इसलिए क्लियर कट कहा, बंदा जो इबादत करता है ना, उसका सवाब मिलने वाला है वो अल्लाह ने बता दिया। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, नमाज़ पढ़ोगे तो ये मिलेगा, रोज़ा रखोगे नहीं बताया। अल्लाह ने कहा अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए रख रहा ना बंदा, तो मैं ही उसका बदला दूंगा। और ये बात याद रखना, बच्चे होते छोटे छोटे, वालिद साहब बोलते तू कामयाब हो गया ना एग्ज़ाम में तो मैं तुझे इनाम दूंगा। तो बच्चा एक बड़ी सोच रखता है। क्या रखता है, बड़ी सोच। वालिद साहब मुझे ये दे सकते। अगर बच्चा बहुत दिन से पीछे पड़ा था वालिद साहब के कि मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए, क्या मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए, पीछे पड़ा था। एग्ज़ाम से पहले पहले वालिद साहब उससे कह रहे कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाया तो तुझे क्या दूंगा, गियर वाली साइकिल तुझे दूंगा। और ये उन्होंने जुमला नहीं कहा, बस कहे तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला फिर तुझे मैं तोहफ़ा दूंगा। बच्चा क्या डिमांड रखता है, मतलब सोचता है, ये तवक्को रखता है अपने अब्बा से कि मेरे वालिद साहब मुझे क्या देंगे, गियर वाली साइकिल। और वो है कौन, इंसान। वालिद अल्लाह कौन है, तुम्हें पैदा किया है भाई, तुम्हें पैदा किया और ऐसे ही नहीं छोड़ा, तुम्हारे पीछे पैगंबरों को भेजा है और ऐसे ही नहीं छोड़ा, किताब दिया है कि आप चलते रहो इसके मुताबिक। मेरे भाई उससे उम्मीद क्या लगाओगे आप, उससे उम्मीद लगाओ जन्नतुल फिरदौस की। उससे उम्मीद क्या लगेगी, जन्नतुल फिरदौस की। तो सोचो, अगर आप रोज़ा रखते हो और उम्मीद रखते हो कि मुझे क्या मिलेगी, जन्नतुल फिरदौस, तो क्या नहीं मिलेगी मेरे भाई, नहीं मिलेगी।
अरे मिलेगी जन्नतुल फिरदौस, लेकिन आप नीयत रखो। और अल्लाह से कभी भी छोटी चीज़ नहीं, वो पागल बेवकूफ़ छोटी छोटी चीज़ मांगते। अल्लाह ताला ये हो जाए तो मुझे घर मिल जाए, अल्लाह ताला ये हो जाए तो मेरा ये काम हो जाए। भाई बड़ी उम्मीद रखो अल्लाह से। छोटी ये दुनिया है ना, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी दुनिया खेल कूद है, ये कैद खाना है। बड़ी उम्मीद रखो, जन्नतुल फिरदौस चाहिए, ये नहीं चाहिए घेरवर घरवर नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जन्नतुल फिरदौस। जन्नत के बहुत मरहले 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे। अब सोचो, और एक से दूसरे के दरमियान कितना फासला है? ज़मीनों आसमान के दरमियान। अब सोचो कितना फासला है। ये एक है मिसाल के तौर पर, दूसरी जन्नत वहाँ है, तो दोनों के दरमियान फासला कितना है? ज़मीनों आसमान के इतना। जन्नतुल फिरदौस सबसे टॉप, जन्नतुल फिरदौस सबसे टॉप। अब भी रोज़ा छोड़ोगे? अब भी रोज़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं। सीधा रोज़ा मैं किसके लिए रख रहा? पब्लिक को दिखाने नहीं, अल्लाह को। अल्लाह ने ये भी बताया, मन सौम रमज़ानन ईमानन व इहतिसाब गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो रमज़ान के महीने में रोज़े रखता है, और एक क्लियर किया है ईमानन व इहतिसाब। ईमान किसके लिए रख रहा हूँ? अल्लाह के लिए। ना ना ना, वो देखेगी पब्लिक, बोले ये पूरे रोज़े रखा है 30 महीने के, 30 बड़ा मुत्तकी परहेज़गार है। कुछ नहीं, ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अगर आपकी नीयत ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मैं रोज़ा रख रहा हूँ, ईमान था दिल में कि अल्लाह मुझे इसका बदला देगा, तो अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, अल्लाह के लिए रोज़ा रखोगे तो बदला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। और एक और चीज़ बताऊँ, जहाँ अल्लाह फ़ज़ाइल गिनाता है ना, ये बात भी याद रखना, उसका अगेंस्ट भी चीज़ होती है। अल्लाह गफ़्फ़ार है ना, रहमान है, रहीम है, कहार नहीं है, जब्बार नहीं है। आपको ये गलत पट्टी पढ़ाई जाती है, अल्लाह सब माफ़ कर देगा सब, वो तो उसके पास है ना, तुम क्या कह रहे हो माफ़ कर देगा? अल्लाह ने क्यों कहा? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं ख्वाब में कि 2 शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा हाथ था उनके ऊपर, और उन्हें ले जा रहे पहाड़ है, चढ़ान, और वो दुशवार पहाड़ी है, बंदा चढ़ नहीं सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि इस पर चढ़िए। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं तो चढ़ नहीं पाऊँगा, ये तो दुशवार पहाड़ी है। अल्लाह के नबी क्या थे? इंसान। क्लियर हुआ? अगर वो नूरुम मिन नूरिल्लाह होते, कोई चाहे चढ़ नहीं पाते। अरे भाई कोई भारी होता काम? चढ़ना भारी काम था? नहीं, वो तो अरे यार मैं तो ऐसे चढ़ूँगा चलो। ना ना ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ अल्फाज से कह रहे कि मैं चढ़ नहीं सकता, वो दुश्वार है। और फरिश्ते कह रहे हैं, जो मतलब साथ में 2 शख्स थे उनके, वो कह रहे हैं कि हम इसके आपके लिए इसको आसान कर देंगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ रहे, धीरे 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 ऊपर गए, अचानक चिल्लाने की आवाज़ आती है, अचानक चिल्लाने की, चीखो पुकार की आवाज़ आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये कौन लोग हैं? तो वो कहते हैं कि ये वो लोग हैं जहन्नम में जिसे अजाब दिया जा रहा है, और उनके चिल्लाने की ये आवाज़ें। और ऊपर चढ़ते, यहाँ तक के चट्टान पर पहुँच जाते, यानी पूरा ऊपर पहुँच जाते। वहाँ पर पहुँचने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि चंद लोग उल्टे लटके हुए, यानी उनका सर कहाँ है? नीचे, और पैर ऊपर, और उनके ऊपर से खून बह रहा है, उनके ऊपर से खून बह रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये कौन लोग हैं? कहते हैं ये वो लोग हैं जो रोज़े में भी खाया और पिया करते थे, जो रोज़े में भी खाया और पिया करते थे। पता चला रोज़ा रखोगे तो आपके लिए मौज ही मौज है, लेकिन अगर रोज़ा छोड़ोगे तो अल्लाह बख्शने वाला नहीं है। ये बात याद रखना, अल्लाह नहीं बख्शेगा। जहाँ पर फ़ज़ाइल होते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट भी होता है। नहीं करोगे तो ये नमाज पढ़ने के फ़ज़ाइल है नहीं है। जहाँ भी जन्नतियों का तज़किरा आता है, पहला आता है नमाज़ पढ़ते थे, और जहाँ भी जहन्नमियों का तज़किरा आता है, पहले क्या आता है? नमाज नहीं पढ़ते थे। जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फ़ी सक़र, तुम्हें किस चीज़ में डाला सक़र में, यानी जहन्नम में किस चीज़ ने डाला? क़ालू, वो सारे के सारे क्या कहेंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। क्लियर कट है कि जहाँ नमाज़ पढ़ने के सवाब बढ़ रहे हैं, वहीं नमाज छोड़ना डायरेक्ट आपके लिए कहाँ लेकर जा रहा है? जहन्नम में। एक और चीज़ क्लियर हुई, मुशरिक नमाज़ पढ़ते, गैर मुस्लिम नमाज़ पढ़ते नहीं। नमाज कौन लोग पढ़ते? मुसलमान। ये क्लियर हुआ कि वो जहन्नम में जा रहा कौन है? मुसलमान। नहीं, मुसलमान कहाँ से जहन्नम में जाएगा? मन क़ाल आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, मन क़ाल ला इलाहा। एक बार ज़िंदगी में पढ़े हो, टेंशन मत लो, अब जो करना है करो, जन्नत मिल जाएगी। अगर ऐसी था तो ये कहाँ से चले गए?
क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कह रहे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। कौन नहीं पढ़ता है? मुसलमान ही नमाज पढ़ता है। वो जब नहीं पढ़ रहा है तो कहाँ जा रहा है? जहन्नम में। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे। मिस्कीन को खाना खिलाने का हुक्म किसे है? मुसलमानों को। तो मेरे भाई ये जहन से हटा दो कि अल्लाह बहुत रहमान और रहीम है, आपको बख्शी देगा। हाँ, अल्लाह रहमान और रहीम है, गुनाह करोगे तो नहीं छोड़ेगा, कबायर करोगे तो नहीं छोड़ेगा, तौबा नहीं करोगे तो नहीं छोड़ेगा। जहाँ भी अल्लाह अपनी रहमान और रहीम की सिफत लाता है ना, उसके अगेंस्ट फ़ौरन कहता है कि अगर ये काम अपनाओगे, वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मन फसौफ़ नुस्लीहि नारा, अगर ये सारे काम करोगे तो मैं तुम्हें जहन्नम में भी डालूंगा। देखो, अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा मैं रहमान हूँ छोड़ दूंगा आपको, ना। अल्लाह कह रहा है मैं आपको जहन्नम में भी दाखिल करूँगा। रोज़ेदारों की फजीलत के ताल्लुक़ से जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम क्या है? रैयान, बाब रैयान। और वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। कितनी फजीलत! बाब रैयान से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल हो रहे हैं, और रोज़ेदार दाखिल होंगे होंगे होंगे, जैसे ही रोज़ेदार ख़त्म दरवाज़ा बंद। अब उस दरवाजे से कोई और दाखिल नहीं हो सकता। रोज़ेदार के मुंह से बदबू आती, रोज़ेदार के मुंह से जो बदबू आती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस के मुताबिक अल्लाह को मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। मुश्क किसे कहते हैं? हिरन के नीचे जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, हिरन से मुश्क निकलता है। वो ओरिजिनल जो होता है, आप जब लोगे ना, ओरिजिनल बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है, और अरब में ये बहुत ज़्यादा मशहूर था। अल्लाह ने दलील भी यही दी कि इससे भी ज़्यादा पसंदीदा मुझे रोज़ेदार के मुँह की बदबू है। अस्सिवाक मतहरतुल लिल फमी व मरदातुल लिर्रब्बी, रमज़ान के महीने में क्या पूरे साल मिसवाक ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश क्या करो। हम इसमें पीछे कित्तों की जेब में रखा मिसवाक नहीं रखा, हमारे वो दूसरे जमाती भाई ले लिए उसको। कौन ले लिया? जमाती भाई। वो हमेशा जेब में मिसवाक रख रहे, बाकी रफ़ुल यदैन छोड़ दो, मिसवाक रखो। जबकि रफ़ुल यदैन सल्लु कमा रअयतुमूनी वसल्ली, नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से मुझे पढ़ते हुए देखे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर कट हदीस, बुखारी में दर्जनों हदीस, जिससे आपके पास साबित हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज़ पढ़ते थे, रफ़ुल यदैन के साथ। बुखारी 735, बुखारी 738, बुखारी 739, बुखारी 780, आमीन बिल जहर। ये सर मैं कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ, जाके सर्च करो, कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ। यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, जो सही अहादीस से साबित चीज़ है। अच्छा, कम से कम इतना तो समझे बंदा, सफ़ों के दरमियान खाली जगह जो है, क्लियर कट हदीस है नहीं है बुखारी में 725 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं तुम्हें पीछे से भी देखते रहता हूँ। नहीं कहते? पीछे से भी देखता हूँ। सफ़ों को क्या कर लो, दुरुस्त कर लो, और सफ़ों के दरमियान खाली जगह ना छोड़ो। क्लियर कट हदीस है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हम में से हर शख्स क्या करता, अपने भाई के कदम से कदम मिला लेता। अभी ये कहाँ से, ये भी मक्का में कर रहे थे क्या? ऐसा ऐसा पब्लिक को उल्लू बनाते जिसका कुछ हद ही नहीं। और लोग क्या बेवकूफ़ है, लोगों को अकल नहीं है। क्लियर कट हदीस है 725 नंबर बुखारी के अंदर कि हम में से हर शख्स ये करता कि अपने भाई के कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला लेता। तो सवाल ही पैदा नहीं होता है खाली जगह का। समझ रहे हो बात? तो हमेशा कभी भी तकलीद में ऐसे अंधे ना हो जाना जैसे आज हमारे अंधभक्ति चल रही है। जे आज हमारी अंधभक्ति सिर्फ एक जगह जायज़ है, वो क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी कह दिया ना ना ना, नहीं समझ में आ रहा, किए बस मैं करूँगा, नबी ने कहा है ना होऊंगा, ऐसा ये अंधभक्ति है। और ये बेवकूफ़ अंधभक्ति इमामों में दिखा रहे हैं। तो आप अहादीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो। तो अहादीस में मिलता है अस्सिवाकु मतहरतुल लिल फमी व मरदातुल लिर्रब्बी, मिसवाक जो है वो मुँह की सफाई और रब की खुशनुदी का ज़रिया है। कितनी बड़ी बात। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि अगर मुझे खदशा होता, यानी ये खदशा नहीं होता कि हमेशा के लिए उम्मत पर दुश्वारी गुजरेगी, उम्मत पर दुश्वारी गुजरेगी, तो हर नमाज में वुज़ू के वक्त मैं मिसवाक को लाजिम कर देता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया कि उम्मत के ऊपर क्या होगा, दुश्वारी गुजरेगी। तो पता चला कितने फ़ज़ाइल है मिसवाक के। मुँह की सफाई, बीमारियों से हिफाजत, अल्लाह राज़ी, अल्लाह राज़ी, अब्बा राज़ी, अम्मी राज़ी, ना ना ना, राज़ी कौन हो रहा? अल्लाह राज़ी हो रहा। तो मेरे भाई अब करेंगे इंशाअल्लाह मिसवाक। मिसवाक करने की कोशिश करना, ये सुन्नत अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त भी क्या कर रहे? मिसवाक। आखिरी वक्त में जब दुनिया से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती हो रही है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के गोद मुबारक में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। सर कहाँ रखा हुआ है? हज़रत आयशा की गोद में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मिसवाक चबा रही हैं मुँह से, और चबा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक में रख के मिसवाक कराई। तो पता चला मिसवाक की बड़ी फजीलत है, मिसवाक करना चाहिए, सुन्नत अमल है। बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह देखते रहेंगे।